Hello friends, welcome to my YouTube channel Earning Buddy. वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि स्टेप इन के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, या फिर अगर हम स्टेप इन के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं इस टाइम के ऊपर तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हमारे पहले यूज़र हैं उनकी जो अर्निंग है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो अर्निंग है वो पूरी तरह से हम यहाँ पर अर्न नहीं कर सकते, जितनी भी इसकी फंक्शनैलिटी होती है उसको हम ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करते। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर अपना जो स्नीकर है पर्सनली वो वाला दिखाता हूँ, और यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर मैं ऊपर मेंशन करूँ तो ये वाले 4 आपको डॉट्स देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर मेरे जेम्स लगे हुए हैं। अब येलो वाला जो होता है वो होता है एफिशिएंसी का जेम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एफिशिएंसी के पॉइंट्स ये येलो है, और यहाँ पर इसके जो सॉकेट होगी या फिर इसके जो जेम्स होंगे वो भी येलो ही होंगे। इसी तरह से यहाँ पर आ जाता है जी लक का, ये आता है स्काई ब्लू कलर में, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ये स्काई ब्लू कलर का ही आपको सॉकेट देखने को मिल जाएगा इसका। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ यूज़ होती है आजकल वो है जी कंफर्ट। अब कंफर्ट किस लिए यूज़ होती है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर ये समझ लो कि इसका जो कलर है वो भी यहाँ पर रेड होगा, और इसकी जो सॉकेट या फिर इसके जो जेम होंगे उसका कलर भी रेड ही होगा। यहाँ पर फाइनल आती है हमारे पास रिजिलियंस। तो रिजिलियंस का जो कलर है वो ब्लू टाइप होता है, और यहाँ पर इसकी सॉकेट और इसके जो जेम्स होते हैं उसका कलर भी ब्लू ही होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पता चलेगा आपका जो स्नीकर है वो किस टाइप का है, कॉमन है, अनकॉमन है, कौन सा है। अच्छा, उसके बाद वाकर है, और यहाँ पर रनर है, जॉगर है या फिर ट्रेनर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके स्नीकर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है इस टाइम के ऊपर। साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके स्नीकर का जो लेवल होता है, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि आपका जो स्नीकर है इससे कितने स्नीकर्स मिट हो चुके हैं इस टाइम तक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें सबसे पहले देखने होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखने वाली वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो होती है यहाँ पर बेस। किसी भी स्नीकर की जो बेस होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। वो कैसे होती है, तो मैं अगर यहाँ पर अभी ये जो बेस का बटन है इसके ऊपर टैप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही टैप करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो बेस पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। अब कोशिश आपने ये करनी है किस टाइप का स्नीकर लेना है, ये आगे चल के आपको दिखाऊंगा। अब सबसे पहले तो आपने डिसाइड ये करना है कि आपने जीएसटी को अर्न करना है या फिर जीएमटी को अर्न करना है। अगर आप जीएमटी को अर्न करते हैं तो उसके लिए आपको अलग टाइप का स्नीकर चाहिए होगा। अगर आपने जीएसटी को अर्न करना है तो उसके लिए आपको अलग टाइप का स्नीकर चाहिए होगा। तो ये सबसे पहले डिसाइड कर लेना। अब अगर बात करें प्रॉफिटेबल की कि कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है, तो ये भी आपको एंड के ऊपर पता चल जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला जो स्नीकर है, एक स्नीकर, ये पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ वॉक के लिए, और इसको मैंने इसी तरह का लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके पास चारों सॉकेट्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो बेस को अगर मैं हटाऊँ तो आप देख सकते हो कि मैं इसको क्योंकि जीएसटी की अर्निंग के लिए यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया हुआ है अकॉर्डिंगली, जितना मैं यहाँ पर अफोर्ड कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो लेवल 4 का जो एफिशिएंसी का जेम है वो भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर कितनी अर्निंग होती है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे चल के। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा अपना पेयर दिखाऊँ और यहाँ पर मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा पेयर है उसके अंदर मेरे पास 8 स्नीकर्स हैं कॉमन। 8 कॉमन स्नीकर हैं मेरे पास, और एक है मेरे पास अनकॉमन, ठीक है। अनकॉमन मेरे पास जो है वो है लेवल 30 का, और इसके अलावा जो हमें चाहिए होते हैं वो होते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतने ज़्यादा टाइम तक आप वर्क कर सकेंगे और उतने ही ज़्यादा आप यहाँ पर अर्निंग कर सकेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो एनर्जी है डेली की वो 10 होती है। वो क्यों कि जो मेरे पास 8 पॉइंट्स होते हैं, जो कि मेरे पास 8 स्नीकर्स हैं ये वाले, इन 8 स्नीकर्स के बदले में मुझे मिलती है 5 एनर्जी। और साथ में क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा एक अनकॉमन स्नीकर है तो अनकॉमन की एक एक्स्ट्रा जो है एनर्जी वो देखने को मिल जाती है। तो टोटल 9 स्नीकर की वैसे 9 होती है, तो एक अनकॉमन की मिला के मेरी जो एनर्जी है वो यहाँ पर हो जाती है 10।
तो 10 एनर्जी के साथ मुझे कितनी अर्निंग होती है आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो। ये मेरी आज की टोटल अर्निंग है जीएसटी की, जो कि मेरी हुई थी अराउंड 140 से 142 के करीब करीब, और जिसमें से मैंने यहाँ पर इसकी जो रिपेयरिंग है वो की थी, और साथ ही साथ जो एचपी पॉइंट होते हैं वो अलग से हैं, तो ये भी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो देख लें कि तो ये जो एनर्जी या फिर ये जो जीएसटी हमने अर्न किए हैं और इसकी क्या बनती है जी 136, अगर यहाँ पर डिवाइड करें हम इसके साथ, तो सॉरी डिवाइड क्या करना है, तो यहाँ पर अराउंड $2.66 की ये अर्निंग देता है मुझे पर डे। अब आप अगर यहाँ पर एंट्री करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इनकी मार्केट प्लेस के अंदर आना है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो इनके मेन्यूज हैं, तो ये वाला मार्केट वाला है, ये वाला, तो इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्नीकर्स। तो सबसे पहले अगर आप सेम टू सेम मेरी तरह का पेयर बनाना चाहते हो तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो मेरी तरह का जो पेयर है उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाले जो नॉर्मल स्नीकर्स हैं ये वाले 8 चाहिए होंगे। 8 स्नीकर अगर आपके पास ये होंगे तो एक आपको चाहिए होगा मेन, जो कि आपको चाहिए होगा GMT अर्न करना है या फिर GST को अर्न करना है, तो उसके लिए अलग से टूल्स भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं वाकर, अनकॉमन और लेवल 30। अगर आप GST को अर्न करते हो तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेवल 30 का स्नीकर हो, आप लेवल 28 का भी ले सकते हो या फिर लेवल 29 का भी ले सकते हो, क्योंकि लेवल 30 के जो स्नीकर हैं वो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर GMT को अर्न करना है तो फिर आपको ये मस्ट है कि आपके पास लेवल 30 का जो स्नीकर है वो एक होना चाहिए, जिसको आप डेली वॉक के लिए यूज़ करो। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे स्नीकर्स देख सकते हो, तो किस टाइप का स्नीकर लेना है, कोई भी स्नीकर मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस बंदे ने एफिशिएंसी तो लगाई हुई है यहाँ पर, लेकिन इसके पास एफिशिएंसी का जेम या फिर जो सॉकेट है वो नहीं है, तो इसलिए इस तरह का जो स्नीकर होता है उससे आपने बिल्कुल भी मतलब बच के रहना है। इस तरह का स्नीकर आपने बिल्कुल भी बाई नहीं करना। अब इस बंदे का काम देखें, इस बंदे के पास 3 सॉकेट्स हैं एफिशिएंसी की, तो अगर ये वाला बंदा अपने सारे पॉइंट्स एफिशिएंसी के अंदर लगाता तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकता था GST की। अब इस बंदे ने क्या किया कि सारे पॉइंट्स कंफर्ट में डाल दिए GMT को अर्न करने के लिए, लेकिन इसके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो कंफर्ट की जेम ही नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जो अर्निंग है वो स्टक हो गई यहाँ पर, क्योंकि इसके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं उनको ये इंक्रीज नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर एक जो स्नीकर है वो आपने लेना है अच्छा वाला। अगर GST को अर्न करना है तो लेवल 30 का, GST को अर्न करना है तो 28-29 का भी ले सकते हो, और अगर GMT को अर्न करना है तो आपने एक लेवल 30 का जो स्नीकर है वो लाजमी से ले लेना है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ स्नीकर अगर मुझे देखने को मिल जाता है इस तरह का जिसके अंदर कंफर्ट, तो हाँ ये एक स्नीकर है, तो इसको ये वाला जो स्नीकर है अब ये बेस्ट है किसके लिए, GMT की अर्निंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर 2 सॉकेट्स हैं जिनसे हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको और इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर अपने जेम्स को लगा के, और यहाँ पर लक का जेम भी है और एफिशिएंसी का भी है। लेकिन यहाँ पर एक जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो रेजिलियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको दोबारा से मेंशन करता हूँ, यहाँ पर जो रेजिलियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर ये वाला जो सॉकेट है एफिशिएंसी की, क्योंकि हमने यहाँ पर GMT को अर्न करना है तो हमें एफिशिएंसी यहाँ पर नहीं चाहिए है, तो यहाँ पर हमें चाहिए था एक अगर सॉकेट जो सॉकेट है वो यहाँ पर अगर रेजिलियंस की होती तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती, क्योंकि हम यहाँ पर इसके जो रेजिलियंस है इसका जेम लगा देते, और यहाँ पर एफिशिएंसी तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमने GMT को अर्न करना है। तो GMT के अर्निंग के लिए हमें चाहिए होती है यहाँ पर कंफर्ट। अब बात करते हैं अर्निंग, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनकी अर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला मेरा स्नीकर है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने पॉइंट्स और यहाँ पर जेम भी इसका लगाया हुआ है, किस वजह से लगाया हुआ है अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता हूँ जी। ये वेबसाइट है एक stepin.guide, ये पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन दोबारा से इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि लोगों ने शायद पहले से वीडियोस नहीं देखी, तो यहाँ पर इस एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं ट्राई ये करूँगा कि आपको A to Z सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ से हम कोई भी जो स्नीकर है, फॉर एग्जांपल
ये तो मेरा और स्नीकर है, तो मैं इसी को यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लगा लेता हूँ जी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपके पास किस टाइप का स्नीकर है, तो वो वाली सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, साइड के ऊपर आना है। आपके पास कॉमन स्नीकर है, अनकॉमन है, किसी भी स्नीकर को जो भी आप बाई करना चाहते हो उसको आप पहले यहाँ पर उसके जो स्टेट्स हैं वो लगा के यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद वॉकर है या फिर जॉगर है या फिर रनर है या फिर ट्रेनर है, जो भी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कितने लेवल के ऊपर है, उसके बाद डेली की आपको कितनी एनर्जी जो है वो मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर जिस तरह से ये वाली जो बेस है, मैंने अभी बेस वाला जो बटन है इसके ऊपर टैप किया है तो इसकी बेस हट गई, दोबारा यहाँ पर टैप करूँगा तो इसकी बेस जो टोटल पॉइंट्स हैं वो वापस आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले जो बेस है उसको लगाना है। यहाँ पर 11 मैं लगा देता हूँ। उसके बाद क्या आता है जी 17, 20 और 20। तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर आ गया जी 20 और यहाँ पर दोबारा से आ गया 20। और यहाँ पर एक बटन है जी ऑप्टिमाइज का, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही टैप करूँगा ये मुझे खुद बता देगा कि आपके स्नीकर में अगर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इतने इतने होने हो तो फिर आपको यहाँ पर कितनी अर्निंग हो सकती है डेली। लेकिन मैंने खुद मॉडिफाई उसको किया हुआ है, यहाँ से आपको एक अच्छा सिर्फ आइडिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विदाउट जेम्स अगर मैं स्नीकर को यूज़ करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि 104 जो जीएसटी है वो आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर जो रिपेयर कॉस्ट है इसकी वो आएगी 14.4। और ये वाला जो मेन पॉइंट है ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये वाली साइट खोली है जो कि है HP लॉस्ट। अब HP लॉस्ट जो होती है ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। अगर आपने GST को अर्न करना है या फिर आपने GMT को अर्न करना है, आपके पास जो कंफर्ट है वो जितनी ज़्यादा होगी आपके स्नीकर की ये जो HP होती है हेल्थ पॉइंट वो उतनी ही कम रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर आपने GST को अर्न करना है या फिर GMT को, तो आपको फोकस इसके ऊपर भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लेवल 2 का जेम इसी वजह से लगा के इसको इंक्रीज किया हुआ है। अब यहाँ पर आप जेम्स को भी लगा के टेस्ट आउट कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये वाला मेरे पास जेम लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 44 है, लेकिन मैंने इसको इंक्रीज किया हुआ है यहाँ पर अराउंड 50.9 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ, ये हो गया जी 50। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो HP इस टाइम के ऊपर लॉस हो रही है, पहले कितनी आ रही थी 1.14 और अब ये कितनी कर रहा है 0.75। अगर मैं जेम को यहाँ पर यूज़ ना करूँ तो मेरी जो HP है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस होगी और HP जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी उतने ही यहाँ पर जो लॉस है वो हमें देखने को मिलता है। तो जितने भी ओल्ड यूज़र हैं वो यहाँ पर ये जो जिनकी HP जल्दी से रिड्यूस हो जाती है तो वो इस चीज़ को लाजमी से सेट कर लेना, या फिर आप यहाँ से जो आपके पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर मतलब आपके पास सॉकेट है एक्स्ट्रा से तो आप यहाँ पर ये वाला जो इसका सॉकेट होती है इसमें इसका जो जेम है उसको भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपसे मेरे जैसा पेयर बनाना चाहो तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो मैंने अभी इसकी टोटल कैलकुलेशन की थी, अराउंड 500 से लेके $540 के बिटवीन आपका यहाँ पर एक्सपेंस होगा अगर आप मेरी तरह से एक लेवल 30 का अनकॉमन स्नीकर लेते हो वाकर, और उसके साथ अगर आप यहाँ पर 8 जो नॉर्मल कॉमन्स होते हैं वो यहाँ से बाई कर लेते हो तो यहाँ पर आपको मेन वाक के लिए एक ही अच्छा स्नीकर चाहिए होगा। उसके बाद आप यहाँ पर बाकी जो स्नीकर्स हैं वो सिर्फ आपको एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं। तो ये मैटर नहीं करते आपके पास रनर है या फिर जॉगर है या फिर इसका लेवल कौन सा है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उसके ऊपर आपका जो मेन स्नीकर होता है जिसको आपने अर्निंग के लिए यूज़ करना है वो अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर GMT की अर्निंग की, तो उसके ऊपर भी मैंने एक चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम के अंदर, मैंने शेयर किया था जी। यहाँ से ढूंढते हैं हम इसको और वो भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा था जी, ये है। तो यहाँ पर ये वैसे थोड़ा सा धुंधला सा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें GMT की अर्निंग की, तो अगर आपके पास जो पॉइंट्स हैं HP के वो हैं 0 से लेके 24 तक, तो आपको डेली 20 एनर्जी के ऊपर यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 20 एनर्जी की बात हो रही है इस चार्ट के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अगर 10 है तो ये वाले जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनका हाफ आपने काउंट करना है। तो यहाँ पर 0 से लेके 24 के बिटवीन अगर आपके पास जो कंफर्ट के पॉइंट हैं वो होंगे तो आपको डेली यहाँ पर अराउंड
10 एनर्जी के साथ आपको 3 या फिर 3.5 के बिटवीन जो GMT हैं वो अर्न होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 100 से 224 के बिटवीन है तो आपको 10 एनर्जी के साथ तकरीबन 7 के करीब GMT जो हैं वो अर्न होंगे। और यहाँ पर अगर बात करें जी 225 से लेके 400 के बिटवीन है तो आपको यहाँ पर डेली के तकरीबन 10 से 10.5 GMT जो हैं वो अर्न होंगे। तो ये चार्ट है यहाँ पर GMT का, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लेके रख सकते हो। मैंने वैसे टेलीग्राम में भी इसको शेयर किया हुआ था। तो अब देखते हैं जी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी। तो ब्रो एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको ज़रा समझना। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो 500 से लेके 540, 500 ही आप लगा लो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 500 या फिर 540 जो डॉलर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो 540, और आपकी जो डेली अर्निंग है वो अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, ये इसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, इंक्रीज़ भी हो सकती है। अगर GST की या फिर GMT की प्राइस नीचे जाएगी तो आपकी जो ROI है वो ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ याद रखो। अगर GMT या फिर GST की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपकी जो ROI है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अभी वाला जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली अगर सिलेक्ट करूँ तो ये बनता है अराउंड 203 डेज। अराउंड 200 से लेके 210 के बिटवीन दिन आपको लगेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ROI को कंप्लीट करने के लिए। अगर अपनी बात करूँ पर्सनल कि मैं यहाँ पर क्यों एंटर हूँ, बाकी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैंने एंट्री ली और एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर मेरी जो एंट्री थी वो बड़ी गलत टाइम के ऊपर थी, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहला स्नीकर बाई किया था वो अराउंड $6,500 का था। तो यहाँ पर मैं इस वजह से एंटर हूँ अभी तक कि आने वाले बुल रन तक या आने वाले कुछ दिनों तक अगर GMT की प्राइस अच्छी चली जाती है तो मैं अपना ये पूरा सेटअप जितना भी है इसको मैं टोटल सोल्ड आउट कर दूंगा और अपनी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर मैं अपना जो है उसको रिकवर कर लूँगा। और यहाँ पर मैं इसको यूज़ इस वजह से करता हूँ कि उस टाइम तक वेट करने से बेहतर है मैं यहाँ से डेली कुछ ना कुछ जो है वो अर्न करता रहूँ। अब अगर बात करें कि आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है या नहीं तो इट्स अप टू यू, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर मैं आपकी जगह मैं हूँ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूँगा। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल 2 स्नीकर या फिर 1 स्नीकर या फिर 3 स्नीकर से एंट्री मारना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी जितनी ज़्यादा आपके यहाँ पर HP को रिकवर करने के ऊपर आपके जो एक्सपेंस हैं वो लग जाएंगे। तो ये कुछ क्विक अपडेट्स थी आज की इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें ठीक तरह से समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर देना या फिर हमारे टेलीग्राम के अंदर आके हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। टेक केयर।